नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नदी। अब जानते हैं छात्रों कि हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है। राष्ट्रीय नदी है गंगा। अब गंगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ़ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है। तो बच्चों, ये जो गंगा का जो उद्गम स्थल है वह है गंगोत्री। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। ये ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है और पहाड़ों में जन्म लेती है। इसमें आगे चलकर अन्य नदियाँ जुड़ती हैं। जानते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ जुड़ती हैं? जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा। तो ये नदियाँ जो हैं आगे जाकर इसके साथ जुड़ती हैं। गंगा नदी का जो बेसिन विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सबसे उपजाऊ क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? गंगा का बेसिन को। और यहाँ सबसे अधिक घनी आबादी निवास करती है। ये लगभग 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हिस्सा है। यह नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। गंगा नदी पर कितने बांध हैं बच्चों? 2 बांध हैं। कौन कौन से? एक हरिद्वार में और दूसरा फरक्का में। कई बार ये जीके प्रश्न के रूप में आते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटा उत्पन्न जंतु है, मीन संकट उत्पन्न करने वाला जंतु है, जो विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है। गंगा नदी को हिंदू समुदाय में पृथ्वी की सबसे अधिक पवित्र नदी माना जाता है। मुख्य धार्मिक आयोजन नदी के किनारे स्थित शहरों में किए जाते हैं, जैसे वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज। गंगा नदी बांग्लादेश के सुंदरबन द्वीप में गंगा डेल्टा पर आकर व्यापक हो जाती है, मीन वहाँ पर गिरती और इसके व्यापक हो जाती है, मीन बहुत बड़ी हो जाती है और फैल जाती है। और इसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में मिलकर इसकी यात्रा पूरी होती है। सबसे लास्ट में कहाँ गिरती है गंगा नदी? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये था गंगा नदी के बारे में। मीन हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय भाषा, ये शायद हमने पहले भी एक वीडियो में डाल दिया है, एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ। भारत की कोई भी घोषित राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है तथा राज्य सरकारें अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। जानते हैं भारतीय मुद्रा मीन रुपया। भारतीय मुद्रा कौन सी है? रुपया। भारतीय गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा है। मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मीन कौन मुद्रा जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी व्यंजन र मीन RA और लैटिन अक्षर R से लिया गया है, जिसे 2010 में अपनाया गया था। इसके डिज़ाइनर उदय कुमार के अनुसार डिज़ाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है।
सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। अब बारी आती है कि भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसा होता है भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। भारत रत्न की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। इसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा तथा खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब ये जो बच्चों भारत रत्न है वह कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? कला, आर्ट, साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान, साइंस, सार्वजनिक सेवा, सिविल सर्विसेज एंड खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसमें पीपल के पत्ते की आकृति पर सूर्य की छवि अलंकृत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था। किसको पहला भारत रत्न मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं तथा सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किस किस को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था और खेल के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो सचिन तेंदुलकर ही हैं जो सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को पाने वाले व्यक्ति हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। अब जान लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारा। ये तो सब जानते ही होंगे आप लोग कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो हॉकी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। आपने ये पाठ भी पढ़ा होगा, 6वीं या 7वीं में है, 7वीं में है ये पाठ मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो किस प्रकार वह खिलाड़ी बने थे हॉकी के। ये दिन 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन का प्रतीक है। उन्होंने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए। 400 से अधिक गोल किए थे मेजर ध्यानचंद जी ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी क्षेत्र पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई। वह भारतीय और विश्व हॉकी में एक महान हस्ती है। उनके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध स्मारक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हैं, जो भारत में खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए सर्वोच्च पुरस्कार हैं। उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह होता है। इस दिन राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार नामित लोगों को प्रदान करते हैं। इन नामों से जो पुरस्कार होते हैं वह लोगों को दिए जाते हैं, खिलाड़ियों को प्रदान किए जाते हैं। तो ये था हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ प्रश्नों के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।